अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब कतार से मुखातिब है। पाकिस्तान में अब जाकर असल तमाशा शुरू हो गया है। पाकिस्तान के वकला ने फैसला कर दिया है कि मुल्क गिर वकला तहरीर शुरू होने वाली है। यानी पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पूरे पाकिस्तान में हर जगह पर वकला काला कोट सड़कों के ऊपर होगा और एक मैसिव वकला तहरीक अब बाकायदा से शुरू की जा रही है। लतीफ खोसा साहब ने और एहतजाज हसन साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कैटेगोरिकल कहा कि इस वक्त अवाम सड़कों के ऊपर मौजूद है, लीडरलेस लोग हैं, इनको कोई लीड करने वाला नहीं है और ये अवाम अगर इसी तरह से चलती रही तो किसी का कुछ नहीं बचेगा, ये सबको खत्म कर देंगे, ये सबको रौंद देंगे, लिहाजा हम भी अब सड़कों के ऊपर आ रहे हैं। लतीफ खोसा साहब ने बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि इस वक्त मुल्क में मार्शल लॉ है और हम इसे रेजिस्ट करेंगे। तो लतीफ खोसा ने और एहतजाज हसन ने तकरीबन 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके जो अहम तरीन नुक्ते हैं वो आपके सामने रख देते हैं, अहम तरीन खुलासा आपके सामने रख देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, और ये बड़ी खबर है परवेज इलाही साहब के हवाले से, जहां पर लाहौर से उन्हें उठाया गया, सरेआम उठाया गया, कैमरों के सामने उठाया गया, लेकिन अदालती फैसले का ये कितना बड़ा मजाक था, कितना बड़ा तमस्खुर था, उसके ऊपर जज साहब ने, अमजद रफीक साहब ने आज गैरत दिखाई है और उन्होंने कहा कि जनाब मामला इस तरह से नहीं चल सकते। उन्होंने तौहीने अदालत भी लगा दी है इस्लामाबाद के आईजी के ऊपर। लेकिन आज जो समाअत हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, वो आपके सामने रख देते हैं और उससे आपको समझ आएगा कि अदालतें अब ये महसूस करना शुरू हो गई हैं कि चीजें बहुत ज्यादा खराब हो गई हैं। और सबसे पहले जी उन्होंने कहा, जो अमजद रफीक साहब हैं, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनाब अटक के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं वो कल अटक जेल से परवेज इलाही को लेकर अदालत में पेश हो। यानी वो ये कह रहे हैं कि मेरे अहकामात के बरखिलाफ इन्होंने जबरदस्ती परवेज इलाही को अटक जेल के अंदर लेकर गए हैं, लिहाजा फौरी तौर पर अटक के जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं परवेज इलाही को जेल से बाजियाब करवाएं। अब बाजियाब कैसे होता है, यानी जेलों से तो रिहाई होती है, लेकिन वो कह रहे बाजियाब करवाएं, यानी बाजियाबी यानी उनको उठाकर ले जाया गया है, कानून को साइड पर रखकर ले जाया गया है, लिहाजा उन्हें बाजियाब करवाएं और कल अदालत में पेश करें। केस में तौहीन अदालत के साथ साथ महकमाना कार्रवाई होगी। कोई समझ रहा है कि कार्रवाई खत्म हो गई है तो ये उसकी भूल है। जज अमजद रफीक साहब ये कह रहे, जिनके फैसले की तौहीन हुई थी, जिनके सामने अदालत का जनाजा निकला था, वो ये कह रहे हैं कि कोई समझ रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी, तो जनाब ये उसकी भूल है। और उसके बाद वो मजीद कहते हैं कि परवेज इलाही इस वक्त कहां है। उन्होंने अदालत हमें बिल्कुल अदालत में, यानी परवेज इलाही के बारे में उन्होंने पूछा कि परवेज इलाही इस वक्त कहां पर है। तो इसकर जो पंजाब के जनरल एडवोकेट है, एडवोकेट जनरल है पंजाब, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल नहीं पता परवेज इलाही कहां पर है। यानी पूरे पाकिस्तान को पता है कि परवेज इलाही को पूरा मीडिया ट्रांसमिशन चलाता रहा, लाइव चलाता रहा कि परवेज इलाही को लाहौर से इस्लामाबाद और उसके बाद अटक जेल में शिफ्ट किया गया। लेकिन जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, आप अंदाजा लगाइए बेहिसी का, वो कहते हैं हमें बिल्कुल नहीं पता कि परवेज इलाही इस वक्त कहां पर है। आईजी और एडवोकेट जनरल पंजाब के जवाब पर अदालत में कह के लगे परवेज इलाही के हवाले से इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ही बता सकती है, ये आईजी ने कहा। यानी अंदाजा लगाइए कि किस लेवल का ये जो झूठ है, ये किस लेवल का फ्रॉड है कि मीडिया ट्रांसमिशन हुई कि परवेज इलाही को लाया गया, लेकिन एडवोकेट जनरल कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है परवेज इलाही कहां पर। परवेज इलाही को अटक जेल में रखा गया था, इसलिए अदालत ये केस सुन रही है। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा कि जनाब हमें पता है कि परवेज इलाही कहां पर है। आईजी पंजाब का ये कहना था कि मुझे नहीं पता कि परवेज इलाही कहां है, ये एक साफ झूठ है। लतीफ खोसा ने उठकर कहा कि नहीं जनाब, ये आईजी साहब झूठ बोल रहे हैं कि इन्हें नहीं पता कि परवेज इलाही कहां पर है। खोसा साहब की इस बात पर अफसोस है। आईजी पंजाब ने चौधरी परवेज इलाही की अदालती हुक्म के बावजूद गिरफ्तारी करने और तौहीन अदालत के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफीक पर अदम एतमाद करते हुए कहा कि आप पर्सनल हो चुके हैं। यानी आईजी पंजाब ये कह रहे हैं कि आप मेरे साथ पर्सनल हो चुके हैं, आपको जाती को खुन्नस है मेरे ऊपर। यानी आपकी जुरिस्डिक्शन से एक बंदा उठाया जाता है, सरेआम उठाया जाता है, आप कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। यानी लाहौर के सेंटर से बंदा उठाया गया, आप कैसे अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे पता ही नहीं है। और फिर जब जज सवाल पूछते हैं तो कहते हैं जनाब जज साहब आप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पर्सनल हो गए। उसके बाद कहा गया कि आईजी साहब डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहां पर है, ये अदालत ने सवाल पूछा। तो जो अदालत ने पूछा कि डीआईजी ऑपरेशंस, जिन्हें मैंने कहा था कि जनाब परवेज इलाही को घर छोड़कर आओ, वो इस वक्त कहां पर है। इस पर जवाब मिला कि डीआईजी ऑपरेशंस और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कराची में इस वक्त, आईजी पंजाब, यानी वो कराची चले गए। और कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट हुआ बलूचिस्तान चले गए। कराची और बलूचिस्तान दोनों खबरें रिपोर्ट हुई हैं कि वहां पर चले गए। वहां पर क्यों गए किसी को पता नहीं है। आपको बुलाने का मकसद हकायक को मंजर आम पर लाना है, चीफ जस्टिस ने कहा। जस्टिस अमजद रफीक साहब ने कहा इस्लामाबाद पुलिस कल को कुछ और कहे, इसके लिए आपको बुलाया है, लिहाजा कल हर सूरत में परवेज इलाही को यहां पर लाहौर में लाया जाए और मेरी अदालत में पेश किया जाए। और ये उन्होंने जस्टिस अमजद रफीक साहब ने बाकायदा से अहकाम जारी कर दिए हैं और उन्होंने जो इस्लामाबाद के आईजी थे उन पर तौहीन अदालत का नोटिस भी जारी कर दिया है और आईजी पंजाब को भी कल पेश होने का कहा है। लेकिन अगेन आप देखें तो एक मॉरल कोलैप्स है, एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी अपनी नौकरी के साथ, कि जहां पर आईजी साहब, आईजी पंजाब और जो एडवोकेट जनरल हैं खड़े होकर ये कहते हैं हमें पता ही नहीं परवेज इलाही कहां पर है।
یعنی آپ ریڈی والے سے پوچھیں جو سوشل میڈیا یوز کرتا ہے, جو فیس بک یوز کرتا ہے, اسے بھی پتا ہے کہ پرویز الہی کو کس طرح سے اٹھایا گیا اور اٹھا کر کس طرح سے انہیں اٹک جیل میں شفٹ کیا گیا. لیکن انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی انتہا دیکھیں کہ عدالت میں کھڑے ہو کر وہ جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی کہ دنیا کی کسی بھی مہذب معاشرے میں ہوتا اور عدالت کے اندر کھڑے ہو کر اس طرح کی جھوٹی سٹیٹمنٹیں دی جاتی تو یقین کریں کہ پتلونیں اتر جاتی, بہت ساروں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اب یہ جو بڑی خبر ہے اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, آج جو لطیف کھوسہ صاحب نے پریس کانفرنس کی, اعجاز احسن صاحب نے, ایک تو پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن میں سے کسی نے بھی نہیں دکھائی. یعنی کہ چھوٹے چھوٹے چنکس کچھ چینلز نے دکھائے لیکن لارجلی یہ پریس کانفرنس نہیں دکھائے گی. اب وہ کیا رہے ہیں جو لطیف کھوسہ اور اعجاز احسن کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم وکلا تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس یہی ایک حل بچا ہے چونکہ اب لیڈر لیس کلاس یعنی لیڈر لیس لوگ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں اور یہ سب کچھ ختم کر دیں گے. انہوں نے کہا کہ جب یہ لیڈر لیس لوگ آگے آئیں گے تو پھر یہ کچھ نہیں چھوڑیں گے, یعنی کچھ بھی نہیں بچے گا, ہم میں سے کوئی بھی اب نہیں بچے گا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پشاور سے تحریک کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں اور 2 ہفتوں میں پورے ملک کی سڑکوں کے اوپر ہر جگہ پر وکلا یا کالا کوٹ موجود ہوگا. کھوسہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں مارشل لا ہے, یہ کیا ہے, رول آف لا کمپرومائز ہو گیا ہے, رول آف لا نظر ہی نہیں آتا. ہم انڈیپینڈنس آف جوڈیشری یعنی عدالت کی آزادی کے لیے بھی باہر نکلیں گے. یہ اس وقت انہوں نے کہا کہ شرمناک ہے, ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک عجیب سسٹم ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کیئر ٹیکر حکومت ہے. یہ کیئر ٹیکر نہیں ہے, یہ چیئر ٹیکر ہے, یعنی جنہوں نے دوسروں کی چیئر لی ہے. پہلے کسی اور کی چیئر تھی, کوئی اور بیٹھا ہوا تھا, یہ اس کا تسلسل ہے, لہذا یہ ایک چیئر ٹیکر حکومت ہے. اوورسیز پاکستانیز کو حق دینا ہوگا, یعنی اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی یہ بولیں گے, یہ کھڑے ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا اوورسیز پاکستانیز کو حق دیں. 1 کروڑ پاکستانی اوورسیز ہے, 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر ہے, لہذا آپ کو انہیں ووٹنگ کا اور ہر چیز کا حق دینا ہوگا. یہ بڑا واضح کیا ہے لطیف کھوسہ صاحب نے اور اعتزاز احسن صاحب نے. تو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے وکلا, پاکستان کا لیگل مائنڈ, پاکستان کا قانون اب یہ محسوس کر رہا ہے کہ گلا گھونٹ دیا گیا ہے, سفوکیشن ہے, سانس رکی ہوئی ہے, دھڑکنیں رکی ہوئی ہیں. لہذا کالے کوٹ کو سڑکوں پر آنا ہوگا, بات کرنی ہوگی اور اسی سے ہی آگے حل نکلے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.